प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। खुदा की रहमत और बरकतों से भरपूर रमजान माह का शुभारंभ। ससुराल में बवाल, दामाद ने सास पर बरसाए लाठी के वार। शातिर किन्नर गैंग का पर्दाफाश, अपहरण और तंत्र मंत्र ठगी के आरोपी गिरफ्तार। और देवर देवरानी का कहर, कुल्हाड़ी से हमला कर भाभी को किया गंभीर घायल। रमजान मुबारक के पवित्र माह की शुरुआत शनिवार को चांद के दीदार के साथ हो गई। चांद के दीदार के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं की। मुस्लिम क्षेत्रों में भी रमजान माह की शुरुआत के साथ ही चहल पहल बढ़ गई। वहीं मस्जिदों को सजा संवार कर रमजान के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रमजान का चांद दिखाई देने के साथ ही इस माह में पढ़ी जाने वाली नमाज तारावी की नमाज भी शनिवार को अदा की गई। रमजान माह की शुरुआत के साथ ही मुस्लिम धर्मावलंबी रविवार को अपना पहला रोजा रखेंगे। अल हुसैनी मस्जिद कारवाड़ी के पेश इमाम मौलाना रईसुल कादरी ने बताया कि पवित्र रमजान का ही एक ऐसा महीना है जिसमें इबादत करने वालों के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस माह में की जाने वाली हर इबादत का सवाब कई कई गुना तक मिलता है। उन्होंने बताया, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान माजिद इसी माह में नाजिल हुई थी। इस महीने में सभी मस्जिदें भरी नजर आती हैं। लोग अपने रब की रजा के लिए ज्यादा से ज्यादा इबादत में वक्त गुजारते हैं। ये महीना इंसानों को परहेजगार बनाता है, खुदा के आम बंदों से मोहब्बत का उपदेश देता है। ये महीना हमें अपने जीवन में सच्ची इंसानियत का पैगाम देने के साथ साथ ये सिखाता है कि हमारे किसी भी काम से किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। खुदा अपने प्यारे हबीब के सदके में हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमें रमजान की बरकतों और उसके तमाम तर इनामात से मालामाल करता है। ऐसे में हमें परहेजगार बनकर उसकी रजा के रास्ते पर चलने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। माह रमज़ानुल मुबारक खुशामदीद। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को मैं दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ। माह रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है जिसके आने से हर मुसलमान के अंदर, दिलों के अंदर ईमानी हरारत और रूहानी बेदारी पैदा होती है और बुराइयों के रास्ते से रुक करके नेकियों के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है और अपने कदम को जब भी उठाता है फूंक फूंक करके कदम रखता है। माह रमज़ान ऐसा महीना है जिसके आने से हर मुसलमान इसकी मुकम्मल तौर पर तैयारी करता है। मस्जिदें भरी हुई नज़र आती हैं, घरों में रखे हुए कुरान जो जुज़दान में होते हैं उनको साफ़ करके कुरान की तिलावत की जाती है और रोज़ा रख कर के भूखे प्यासे रह कर के इंसान इंसानियत का पैगाम देता है। जो रोज़ा और भूख प्यास इंसान को मोहब्बत की तरफ माइल करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बख्शिश और निजात के लिए ये महीना हमको अता फरमाया है। माह रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है कि रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है और जैसा कि पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ था, ऐसा नहीं अगली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक बनाता है और परहेज़गार बनाता है और किसी तरह से हमको कि हम नेक और परहेज़गार बन जाएं और हम जन्नत के हकदार बन जाएं। किसी न किसी बहाने से ऐसी इबादत की रातें, दिन और महीने अता फरमाता है। मैं तमाम आलम इस्लाम के और तमाम मुसलमानों से ही गुजारिश करूँगा कि माह रमज़ान मुबारक में जितना हो सके अपने रब की रज़ा के लिए कोशिश करें और बंदों की दिलजोई के लिए अपने माली ताउन से ज़कात व खैरात के ज़रिए से ग़ुरबा मसाकीन का ख्याल रखें।
आवाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो माह शुरू होने जा रहा है ये बहुत ही नेकियों से भरा हुआ माह है। इस माह में कुरान नाजिल हुआ, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और एक नेकी के बदले 70 नेकियों का सवाब मिलता है। ये एक बहुत ही नेकियों से भरा हुआ महीना है। मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि तमाम अहले इस्लाम के लोग इन जो अल्लाह ताला ने नेकियों का जो चलन किया है, जो नेकियां दी गई है, उन नेकियों का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और हर बुराई को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ नेकियों की तरफ जाएं, क्योंकि ये महीना ही एक ऐसा महीना है 12 महीनों में कि जिसमें एक के बदले 70 नेकियां हमें मिलती है। तो मेरी गुजारिश है और ख़ास तौर से सभी लोग आप पाबंदी से अपनी नमाज रोज़े अदा करते हैं, अमन चैन कायम रखें मुल्क में, क्योंकि जो दौर चल रहा है इसमें हम सब की ख़ास तौर से पहली होनी चाहिए कि हम अमन चैन के लिए, इस्लाम अमन चैन का ही पैगाम देता है, इसको कायम रखें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा में एक दामाद द्वारा अपनी ही सास पर लठ से हमला करते हुए उसे गंभीर घायल कर देने का मामला सामने आया है। हमले में घायल हुई सास को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान सास के सर पर 6 टांके आए हैं। इस हमले के बाद आरोपी जमाई मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जमाई की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के वाका गांव में एक दामाद ने अपनी ही सास पर लठ से हमला कर दिया। मोहन नामक दामाद द्वारा अपनी ही सास वर्षा पर किए गए हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। सास वर्षा के सिर में आई गहरी चोट के चलते सिर पर 6 टांके लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में मोहन की शादी वर्षा नामक महिला की बेटी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही मोहन और उसकी पत्नी में अनबन रहने लगी। मोहन का किसी अन्य महिला से चल रहा अफेयर था, जिसे लेकर उसकी पत्नी से इस विषय पर रोज विवाद होता था। इसी मामले को सुलझाने के लिए जब सास वर्षा अपने दामाद मोहन को समझाने गई तो गुस्से में आकर मोहन ने उस पर लठ से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी मोहन मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस ने एक किन्नर के अपहरण मामले का 3 घंटे में खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किन्नर समाज की गुरु भंवरी बाई और अंजलि नामक किन्नर के बीच चल रहे मनमुटाव के चलते किन्नर महेंद्र उर्फ मनीषा का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने महज 3 घंटे में ही इसका खुलासा करते हुए एक किन्नर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी 3 जिलों में वांछित चल रहा है। उदयपुर के मुखर्जी चौक निवासी जोया खान इस समय खेरवाड़ा के अजमेरी मोहल्ला में रह रही है। जोया ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि वो किन्नर समाज से है। किन्नर जोया ने बताया कि वो और उसकी गुरु भंवरी बाई अजमेरी मोहल्ला खेरवाड़ा में रहते हैं। महेंद्र उर्फ मनीषा निवासी बरीचा उनके यहाँ खाना बनाने का काम करता है। किन्नर जोया के मुताबिक किन्नर समाज से बिलोंग करने वाली अंजलि उर्फ शांतिलाल निवासी मालबड़ा पुलिस थाना सदर डूंगरपुर भी उसी मोहल्ले में रहती थी, लेकिन अंजलि और गुरु भंवरी बाई के बीच मनमुटाव होने के बाद भंवरी बाई ने अंजलि को किन्नर समाज से निकाल दिया। शुक्रवार 28 फरवरी 2025 को सुबह किन्नर जोया, उसके साथी काजल और महेंद्र उर्फ मनीषा भंवरी बाई के मकान में मौजूद थे। इसी दौरान सुबह करीब 7:30 बजे अंजलि उर्फ शांतिलाल पिता बाबूलाल, उसकी पत्नी सोनिया फनाद, रमीला पत्नी लक्ष्मण, मंजूबाई और संजू बाबा इको कार से उनके घर पहुंचे और जबरदस्ती करते हुए महेंद्र और मनीषा को खींचते हुए इको गाड़ी में डालकर ले गए। रिपोर्ट मामला दर्ज कर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने 3 घंटे में ही अपहृत किन्नर को बरामद कर लिया।
पुलिस ने अपहरण के आरोप में एक किन्नर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में से एक ट्रांसजेंडर आरोपी अंजलि उर्फ शांतिलाल 3 जिलों सलुम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर में वांछित चल रहा है। ट्रांसजेंडर अंजलि उर्फ शांतिलाल पहले भी उदयपुर में विभिन्न स्थानों पर तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों से सोना हड़प कर फरार हो जाने का उस पर आरोप है। आरोपी किन्नर अंजलि थाना पहाड़ा में स्थायी वारंटी भी है। आवनी पधारो सा, आवनी पधारो, पधारो रे केसरिया बालम। आवनी पधारो मारे देश रे केसरिया बालम, आवनी पधारो मारे देश। वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल, राडाजी चौराया। बांसवाड़ा में देवर देवरानी ने अपनी ही भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पारिवारिक विवाद के चलते शुरू हुए झगड़े में घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज जारी है। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना क्षेत्र के कलिकापाड़ा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार कमला नाम की महिला घर में अकेली थी, तभी उसका देवर जीतू और देवरानी प्रमिला ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया। हमले के पीछे घर के लिए आने जाने वाले रास्ते को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर मोटा गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर के आह्वान पर राजस्थान की सभी 247 मंडियां शनिवार को बंद रहीं। श्री व्यापार मंडल कृषि उपज मंडी समिति अनाज उदयपुर के सचिव दामोदर खटोड़ ने बताया कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की लोडिंग अनलोडिंग भी नहीं हुई। उदयपुर की कृषि मंडी के गेट नंबर 1 पर अनाज व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष चंदन जावरिया ने किसानों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से अपील की कि वे मंडी की ओर न आएं। उन्होंने बताया कि रविवार को जयपुर में आयोजित होने वाली बैठक में उदयपुर से प्रतिनिधि भाग लेंगे। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. MB अस्पताल के ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। उद्घाटन अवसर पर प्रांत के राज्यपाल हरिभाव बागड़े के साथ ही संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रमेश पप्पा, क्षेत्र प्रचारक निमराम सहित संघ के कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से आए डॉक्टर प्रतिभागी शिरकत कर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वहीं रविवार को समापन अवसर पर अधिवेशन में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओम बिरला का संबोधन भी होगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। भीलवाड़ा में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने माणिक्य नगर रोड स्थित एक डायग्नोस्टिक लैब पर छापा मारकर वहां चल रहे अवैध सोनोग्राफी मशीन को सीज किया। भीलवाड़ा की ऋषभ लैब में निरीक्षण के दौरान टीम को लैब संचालन से जुड़े कई गंभीर अनियमितताएं मिली। इन्हें लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा में एक सोनोग्राफी लैब में बिना चिकित्सक के ही सोनोग्राफी का कार्य किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान लैब में बिना योग्य चिकित्सक के सोनोग्राफी करते हुए पाए जाने पर लैब संचालक के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।
प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सोनोग्राफी मशीन जब्त की है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चैतन्यपुरी गोस्वामी ने बताया कि ये लैब पहले आनंदा लैब के नाम से संचालित हो रही थी। इससे पूर्व मालिक ने सामान सहित लैब को बेचकर केरल उसके चले जाने के बाद नए मालिक ने लैब का संचालन तो शुरू कर दिया, लेकिन कोई योग्य डॉक्टर नियुक्त नहीं किया और बिना नाम परिवर्तन के ही लैब संचालित कर रहा था। योग्य चिकित्सक की मौजूदगी के बिना सोनोग्राफी जैसी संवेदनशील जांच की जा रही थी, जो कि चिकित्सा नियमों का उल्लंघन है। आज भीलवाड़ा शहर के ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे ऋषभ डायग्नोस्टिक सेंटर पे हम आए हैं। यहाँ पर जो लेबोरेटरी और सोनोग्राफी मशीन जो है उसके तहत हमने जानकारी ली है और यहाँ सोनोग्राफी मशीन पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। ये देखिए आप, इधर डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं प्रॉपर इनके, जो कि डॉक्टर के हैं और यहाँ डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं। इसके तहत ये मशीन को हमने पीसीपीएनडीटी एक्ट में सीज करा है और साथ ही साथ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भी कार्रवाई जो है प्रोसेस कर रहे हैं इसको। और पीसीपीएनडीटी एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिसपे लेबोरेटरी यहाँ है, लेबोरेटरी पर भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, उसके तहत भी जो है इसकी सीजर की कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा भाजपा कार्यालय में सांसद मन्नालाल रावत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य सरकार के बजट की सराहना की गई। सांसद रावत ने बिना नाम लिए हुए बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत पर भी निशाना साधा। उन्होंने सांसद रोत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके कार्यों की सच्चाई अब जनता के सामने आ रही है। बांसवाड़ा के भाजपा कार्यालय में सांसद मन्नालाल रावत ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए केंद्र और राज्य सरकार के बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट विकास को नई गति देगा और किसानों, युवाओं और आमजन के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि कुछ स्थानीय नेता अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़े हुए हैं और वे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक पहचान चमकाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे जैसे उनकी झूठी राजनीति उजागर हो रही है, वे अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। सांसद रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ के चर्चा का जिक्र करते हुए 82 रुके हुए रेलवे प्रोजेक्ट जल्द शुरू किए जाएंगे, जिनमें बांसवाड़ा जिले के कार्य भी शामिल हैं। को लगता है कि उनका झूठ अब सामने आ गया। उनके साथ में कुछ लोग थे, वो खुद ही उनका साथ छोड़ने लगे। आपने 84 के चुनाव में देखा कि इस तरह से चिखली के प्रधान जी को टारगेट बनाया उन्होंने और उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको समझ में आ गया कि कुछ कर नहीं सकते, केवल नारा लगाते हैं, भड़काते हैं और अंतर्राज्यीय जो मूवमेंट है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ये लोग अपने पार्टी के कुछ लोगों को लेकर झारखंड गए, वहाँ अपने कैंडिडेट खड़े किया, क्या हुआ? और ये बात करते हैं बीजेपी और उसमें इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा अलगाव का है। वो जो एजेंडे को लेकर वो करते हैं हम 4 राज्यों को इस तरह से तोड़ेंगे और तोड़कर हम एक अलग जगह एक दिशा दिखाएंगे। ये सारा का सारा जो आंकड़ा है और ये सारा जो एजेंडा है, ये सारा का सारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और इसको महाराष्ट्र को जोड़ने का है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में भी जाते हैं और झारखंड में लड़ते हैं। मुझे लगता है इनका सारी बातें खुलने लगी है। और हिंदू समाज को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा है, ये कभी धर्म कोड की बात करते तो हमने कहा है कि धर्म कोड द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एजेंडा है। ये कहते हैं आदिवासी धर्म अलग होता है, हमने कहा है ये पादरी वेरियल एल्विन का एजेंडा है। जब ये बातें खुलने लगी और तो ये सारे के सारे जो है वो गालियाँ देने लगे और आपस में भला बुरा कहने लगे। मुझे लगता है ये बातें जब सब लोग बोलने लग जाएंगे और सब जगह बोलने भी लगे हैं, युवा सामने आने लगा, तो इनकी जो धरती है नीचे से खिसक रही है। इसका नाम आपने देखा होगा, अभी पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर वहाँ बरगला लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं। राजसमंद जिले में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीविका राज सखी मेले का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस मेले में राजसमंद, जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ सहित अन्य जिलों की महिलाओं ने भाग लिया। राजसमंद में राजीविका राज सखी मेले का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा की पहल पर कांकरोली स्थित द्वारकेश वाटिका में शुरू हुए इस मेले में विभिन्न जिलों से आई महिलाओं ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। 3 दिवसीय इस मेले में राजसमंद, जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ सहित अन्य जिलों की महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। मेले का उद्घाटन करते हुए कलेक्टर असावा ने कहा कि ये मेला महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि राजीविका के माध्यम से
महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, जिससे वे अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना भी योगदान कर सकें। मेले में हस्तनिर्मित वस्त्र, आभूषण, जैविक उत्पाद, घरेलू सजावट सामग्री और अन्य कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। एडीएम नरेश बुनकर, एसडीएम ब्रजेश गुप्ता और राजीविका हेड सुमन अजमेरा ने महिलाओं के स्टॉल्स का निरीक्षण किया और उनके प्रयासों की सराहना की। प्रशासन की ये पहल महिला सशक्तिकरण के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। खुदा की रहमत और बरकतों से भरपूर रमजान माह का शुभारंभ। ससुराल में बवाल, दामाद ने सास पर बरसाए लाठी के वार। शातिर किन्नर गैंग का पर्दाफाश, अपहरण और तंत्र मंत्र ठगी के आरोपी गिरफ्तार। और देवर देवरानी का कहर, कुल्हाड़ी से हमला कर भाभी को किया गंभीर घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।